हरे कृष्णा। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह होगा आप सबको पता है 28 तारीख को क्या है? हाँ, बलराम पूर्णिमा। तो आज हम जानेंगे बलराम जी को। बलराम जी पता है आप सबको कौन है? हाँ, अनंत शेष। और जो कौन है? कृष्ण के बड़े भाई। अब जब भगवान श्री राम जब आते हैं तब अनंत शेष कैसे बन के आते हैं? लक्ष्मण बन के, यानी कि भगवान के छोटे भाई, है ना। तो अब जब छोटे बन के आते हैं तो देखा है ना, रामायण में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा अब सबने, रामानंद सागर की रामायण में, है ना। क्या देखा है कि कहीं कहीं भगवान रोकते हैं, है ना, लक्ष्मण जी को, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? वहीं गुस्सा होकर जाते हैं, कस के गुस्सा आता है। राम कैसे शांत है और लक्ष्मण को क्या तुरंत गुस्सा आता है ना। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि लक्ष्मण, अनंत शेष, बलराम सदैव किसके लिए लालायित रहते हैं? भगवान की सेवाओं के लिए। अब भगवान श्री राम आए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, और लक्ष्मण क्या है? सेवाओं के लिए लालायत हैं, ज्यादा से ज्यादा सेवा मिले। कैसे? ऐसे सेवा, ऐसे सेवा, ऐसे सेवा, सारी सेवाएं मैं ही कर लूं ना। लेकिन भगवान क्या मर्यादा सिखाते? नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो इधर अब भगवान कृष्ण रूप में जब अवतरित होते हैं तो अब लक्ष्मण जी पहले से बोल देते हैं। अनंतशिष्ट क्या बोलते हैं भगवान से? देखो आप पहले तो छोटे बन के आया, लेकिन अब क्या चलूंगा तो कैसे चलूंगा? बड़ा बन के चलेंगे तो है ही, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से पहले आते हैं, है ना। और जो बलराम जी हैं वह सदैव भगवान की सेवा के लिए क्या सदैव लालायित रहते हैं, सदैव आगे से आगे भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे हैं बलराम जी। और बलराम जी कौन है? गुरु तत्व भी है। गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? बलराम जी। तो ऐसे बलराम और कृष्ण की बहुत सारी ऐसी लीलाएं आती हैं। एक बार क्या होता है ब्रज में, भगवान से बलराम जी कहते हैं देखो आज मैं तुम्हें बहुत गोह बात बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सच्ची बात, साची बात जो तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी। अब कृष्ण कहते हैं अच्छा कौन सी बात है ऐसी कि तुम्हें पता है? कभी तुमने इस बात पे गौर किया कि तुम इतने काले क्यों हो? कृष्ण कहते हैं कि हाँ मैं काला हूँ। यशोदा मैया बताती हैं कि मैं काली काली रात में आया इसलिए मैं काला हूँ, और कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसे बच्चे नहीं इसलिए मैं काला हूँ। अब बलराम जी कहते तुम बहुत भोले हो काना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्यों काले हो। तुमने मुझे देखा मैं कैसा हूँ? बलराम कहते हाँ तुम तो गोरे हो, है ना। यशोदा मैया कैसी है? वो भी गोरी है। नंद बाबा कैसे हैं? वो भी गोरे हैं। तो तुम काले कहाँ से आई है बताओ? तुम्हें पता है तुम यशोदा मैया और नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, हम तुम्हें मोल लेकर आए हैं, खरीद के लाए हैं, है ना। अब कृष्ण बड़े परेशान ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं खरीद के नहीं आया, मैं यशोदा मैया का ही लाला हूँ, मैं नंद बाबा का लाला हूँ। कि नहीं नहीं तुम्हें खरीद के लाया गया, तभी तो तुम गोरे नहीं हो ना। कभी तुमने देखा नंद बाबा काले हैं, यशोदा मैया काली है, मैं भी गोरा, सब गोरे, तुम काले कहाँ से आ गए? और पता है मैं तुम्हें पैसों से खरीद के नहीं लाए गए, तुम पता है तुम कैसे खरीद के लाए गए? आधी रोटी से। अब कृष्ण को और लगता है कि अरे मैं, अब यशोदा मैया के पास जाते हैं, खूब रो रहे हैं कृष्ण, खूब रो रहे हैं कि सच बताओ, मुझे भी दाऊ भैया की सारी बातें आज सच लग रही हैं कि सच में घर में कोई इतना काला नहीं है, कोई भी काला नहीं, सब गोरे, हम काले कहाँ से आ गए? जरूर आप मुझे खरीद के लाई हो। यशोदा मैया जब कृष्ण को ऐसे बोलते सुनती है, यशोदा मैया तो बड़ी परेशान हो जाती है। यशोदा मैया लाला को समझाती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है तो अब एक काम करो आप, या तो मुझे गोरा करो, नहीं तो क्या करो बलदाऊ को काला करो। एक काम तो करना होगा, या तो मुझे अभी 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 गोरा करो, नहीं तो अभी उन्हें काला करो। अब यशोदा मैया चक्कर में पड़ जाती है, भैया अब तुम्हें काले से गोरा कैसे करें, है ना। काले से तो गोरा नहीं कर सकते, आज के समय में कर सकते हैं, है ना। आज अगर कोई लाला जिद करे कि नहीं मैया मुझे मुझे गोरा करो, मैया क्या करेगी? तुरंत ब्यूटी पार्लर भेज देगी, है ना। काले से क्या गोरे होकर आ जाते हैं। लेकिन गोरे को काला करो तो यशोदा मैया कहती है देखो लाला, मैं तुझे तो गोरा नहीं कर सकती,
लेकिन हाँ, जब तेरी इच्छा है ना बलदाऊ को काला करो, तो बलदाऊ को काला करती है ना। क्या करती है यशोदा मैया, काजल लेती है और पूरे बलदाऊ के मुंह में काजल लगा देती है, और बलदाऊ जी कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, है ना। फिर कृष्ण भगवान से कहती है अब देखो, अब कृष्णा क्या करते हैं, बलदाऊ को देख देख के क्या करते हैं, खूब हंसते हैं, खूब हंसते हैं। अब ठीक है, नंदगांव कौन कौन गया है, गए हो, वहां कृष्ण बलराम कैसे हैं, काले। वहां कृष्ण और बलराम दोनों एक जैसे हैं, पहचान ही नहीं पाओगे कौन से कृष्ण कौन से बलराम। बस एक ही पहचान है, जो यशोदा मैया के पास है वो कौन है, कृष्ण है। यशोदा मैया के पास कृष्ण खड़े हैं और नंद बाबा के पास बलदाऊ जी खड़े हैं, दोनों एक जैसे हैं, सेम एक जैसे हैं। ऐसे ही एक बार क्या होता है कि शील प्रभुपाद जी से एक कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे हमसे भी पूछते हैं, कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार लोग पूछते हैं कि नहीं अगर हमारे पास 2 नंबर की कमाई हो, काला धन है, तो क्या ऐसे धन को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इस्कॉन लखनऊ का मंदिर बन रहा है, क्या हम मंदिर सेवा में ऐसे धन को लगा सकते हैं। तो शील प्रभुपाद जी से ऐसा पूछा गया कि क्या कर सकते हैं, ऐसे धन को लगा सकते हैं भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जी कहते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर काला धन हो तो काले की सेवा में लगाओ, अगर गोरा धन है तो गोरे की सेवा में लगाओ। काला यानी कि बलराम जी, मेरे पास काले गोरे दोनों है ना। काले कौन है, कृष्ण, गोरे कौन है, बलराम। अगर काले की सेवा में लगाना है तो किसकी सेवा में लगाओ, कृष्ण की सेवा में लगा दो। गोरे की सेवा में लगाना है तो भगवान की सेवा में लगा दो, बलराम जी की सेवा में लगा दो, है। काला गोरा कोई भी धन हो सब लेके आओ और भगवान की सेवा में लगाओ, क्योंकि भगवान पे कोई पाप नहीं लगता, है ना। भगवान कैसे हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्हें काला धन उनकी सेवा में लग गया तो भगवान अब क्या पाप से लद गए, है ना, पाप का बोझ उन्हें ले लिया, ऐसा नहीं होता। भगवान कैसे हैं, अपाप हैं, अपाप विधमय, ये है ठाकुर जी, है ना, उन्हें कोई पाप नहीं लगता। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। एक चैतन्य चरितामृत में भी वर्ण आता है, चैतन्य चरितामृत में भी लिखा गया है कि एक ही स्वरूप दोए भिन्न मात्र काया। एक ही स्वरूप है किसका, कृष्ण और बलराम का, भिन्न मात्र काया, बस क्या है, रंग का अंतर है, बस नाक नक्श सब कुछ एक जैसा है। बस कैसे है, बलराम जी कैसे हैं, गोरे हैं, और कृष्ण कैसे हैं, काले। बस यही अंतर है। तो बलराम जी भगवान जब अपना विस्तार करते हैं तो सबसे पहले कौन आता है, बलदेव, है ना। भगवान जब अपना विस्तार करते हैं तो बलराम के रूप में अपना विस्तार करते हैं, फिर बाकी विस्तार बलराम जी करते हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के रूप में बलराम जी अपना विस्तार करते हैं। और यही वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ही बनते हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, यही बनते हैं। तो बलराम जी का काम है भगवान की सेवा करना। बलराम सदैव लालायित रहते हैं कैसे 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 कृष्ण की सेवा की जाए और ज्यादा से ज्यादा सेवा की जाए। अनेक 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 रूप रखते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। एक बलराम जी ऐसे हैं जो 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। कौन कौन से 5 रस, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस और वात्सल्य रस और माधुर्य रस। 5 रसों में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इतने सेवा के लिए लालायित, वो है बलराम जी। बलराम जी कौन है, गुरु तत्व है ना। 5 रसों में सेवा करना चाहते हैं भगवान की। शांत रस में कैसे सेवा करते हैं, जैसे मृदंग, करताल, है ना, भगवान का अल्टर ना, और भगवान की घंटी, आरती, ड्रेसेस, ये सब कौन है, बलराम जी का ही स्वरूप है। बलराम जी शांत रस में भी भगवान की सेवा करते हैं। और बलराम किस रस में सेवा करते हैं, दास्य रस में। दास्य रस में कैसे सेवा करते हैं बलराम, बताओ कैसे सेवा करेंगे दास्य रस में। गुरु तत्व है ना बलराम, है ना, गुरु के रूप में। गुरु क्या हमेशा समझते हैं अपने आप को, सदैव दास, है ना। हम उन्हें भगवान के समान आदर देते हैं, लेकिन गुरु स्वयं को सदैव दास समझते हैं। जैसे कि शील प्रभुपाद सदैव क्या समझते थे अपने आप को, दास। अपने भक्तों को इतना 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 प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उनकी सेवा करने से भी पीछे नहीं हटते थे।
सदैव दास की भांति सेवा, इतना करुणा, इतनी दया और दास की भावना रखना। तो दास भाव में भी सेवा करते हैं। और अगला साख्य भाव, है ना, साख्य रस में भी सेवा करते हैं कृष्ण की। कैसे? भगवान के साथ खेलते भी हैं, है ना। जो साख्य सखा के जो आदान प्रदान होता है वह सब कृष्ण के साथ करते हैं बलदेव जी। तो साख्य रस में भी सेवा करते हैं। और वात्सल्य रस में भी भगवान सेवा करते हैं। बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। कैसे? क्या करते हैं? बलराम जी कभी कभी क्या करेंगे, कृष्ण की गोद में अपने पैर रख देंगे, है ना, वो कहेंगे दाबो पैर, कृष्ण के आप पे चरण दबा रहे हैं सेवा कर रहे हैं। तो वात्सल्य रस में भी अलग अलग तरीके से दुलार करते हैं, भगवान की रक्षा करते हैं, असुरों से रक्षा करते हैं, है ना। बलराम जी सदैव अगर कहीं पे भी असुर आएगा, कोई विपत्ति होगी, अगर कृष्ण और बलराम है तो सबसे पहले कौन कूद कर जाएगा? बलराम जी। कृष्ण को क्या कहेंगे? लाला तुम पीछे हो जाओ, चलो जाओ पीछे जाओ, है ना, मैं हूं ना, सबसे आगे कूद के जाएंगे। तो वात्सल्य रस में भी सदैव सेवा करते हैं। जैसे कि माँ क्या करती है? अपने बच्चे को सदैव विपत्ति में, मुश्किलों में क्या सबसे पीछे रखती है, खुद आगे रहती है। तो वैसे बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। अब माधुर्य रस में भी बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? माधुर्य रस में कैसे करते हैं? हाँ, पता है कुछ? माधुर्य रस में कैसे करेंगे सेवा? श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है कौन? अनंग मंजरी। तो बलराम जी का ही स्वरूप है। तो अनंग मंजरी के रूप में वह भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे हैं बलराम जी। और ऐसे बलराम जी की अगर कृपा किसी पर नहीं होती तो कृष्ण की कृपा उसे नहीं मिलती। सबसे पहले किसकी कृपा चाहिए? बलराम जी की कृपा। बलराम की कृपा यानी कि गुरु की कृपा, है ना। गुरु की कृपा के बगैर हमें कृष्ण की कृपा नहीं मिलती। कृष्ण हमेशा वही चलना चाहते हैं, वही कदम रखना चाहते हैं, वही राह देखते हैं, वही निगाह डालते हैं जहां बलराम की कृपा होती है। जैसे हम ब्रज में भी देखते हैं, श्री प्रभुपाद 10वें स्कंद के तात्पर्य में बताते हैं क्या कि जब कृष्ण क्या करते हैं, घुटुन घुटुन चलते हैं, है ना, बलराम भी घुटुन चल रहे हैं, दोनों छोटे छोटे हैं, घुटुन चल रहे हैं। तो कृष्ण उसी राह पर चलते हैं जहां बलराम जी घुटुन चल के गए। जो जो निशान बने होते ना बलराम जी के, कृष्ण क्या उन्हीं पे चलते चलते उसी रास्ते पर जाते हैं, चलते चलते जहां जहां से बलराम जी नहीं गुजरे, नहीं गए, तो वहां कृष्ण नहीं जाते। तो ये है बलराम जी। तो जब हमारे जीवन में अगर बलराम जी की कृपा नहीं है तो ठाकुर जी की कृपा कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। कई बार हम क्या सोचते हैं, नहीं अब तो हम जान गए, 16 माला जप, 4 नियम का पालन और श्री श्री राधा रमन बिहारी जी की भक्ति। राधा रमन बिहारी जी मिल गए और कौन मिल गया? पता चल गया 16 माला है, 4 नियम का पालन है। अब क्या ही मतलब हमें किसी से, कौन गुरु, कौन वैष्णव, कौन भक्त, कौन ये कौन वो, अरे ठीक है भैया, हम और हमारे भगवान। ऐसे व्यक्ति को कभी भगवान नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते, क्योंकि भगवान की दृष्टि सदैव उस पर ही जाती है जिस पर बलराम जी की दृष्टि है। अच्छा, बलराम जी का अस्त्र क्या है? हल का काम क्या है? हाँ, जोतना, है ना, जुताई करना। सिंचाई करना कब से हो गया? जुताई करना, है ना। हल का काम क्या है? जुताई करना। तो हल क्या करता है? कोई भी कठोर से कठोर चीज को क्या करेगा? सॉफ्ट कर देता है, मुलायम कर देता है बहुत ज्यादा, है ना। पहले खेती कैसे होती थी? हल के द्वारा। आज कैसे करते हैं? ट्रैक्टर से, है ना। तो लेकिन पहले क्या करते थे? हल से। जितने अच्छे से हल से होती थी उतने अच्छे से ट्रैक्टर से नहीं होती। तो जमीन को क्या करते हैं, खेत को क्या करते हैं, हल के द्वारा बहुत सॉफ्ट कर देते हैं। फिर उस सॉफ्ट मिट्टी में, सॉफ्ट भूमि पर क्या, जब बीज डाला जाता है तो आसानी से अंकुरित होता है। तो वैसे ही बलराम जी भी करते हैं। बलराम जी क्या करते हैं, जब उनकी कृपा होती है तो हमारे हृदय में क्या, अपना हल चलाते हैं। और ये हृदय कितना है, बहुत 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 कठोर है। जब बलराम जी का हल चलता है इस पे, तब क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। फिर इसमें क्या, कृपा रूपी बीज डाले जाते हैं, भक्ति रूपी बीज डाले जाते हैं।
फिर वे फलीभूत होते हैं, अंकुरित होते हैं ना, तब भक्ति लता बढ़ती है। तो कहने का मतलब है गुरु की डांट, गुरु का अनुशासन, गुरु की आज्ञा, ये क्या है? बलराम जी का हल ही है। जब ये हल चलता है और हम पूर्ण शरणागत होकर, पूर्ण समर्पित होकर उनकी सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं ना, फिर हमारा एक कठोर हृदय क्या होता है? धीरे 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 सॉफ्ट होता है, निर्मल होता है ना। फिर इसमें कुछ आता है, फिर इसमें बीज अंकुरित होते हैं, फिर बीज फलीभूत होते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए? गुरु की कृपा के बगैर कृष्ण की कृपा नहीं। जब तक हल नहीं चलेगा, जब तक हल चलने का मतलब क्या होता है? जब जब खेती होती है और भूमि पर जब हल चलता है तो क्या भूमि को बहुत अच्छा लगता है? कैसा लगता है? कोई कठोर जगह है और उसे चलाया जा रहा, खींचा जा रहा, तो कैसा लगेगा? दर्द होगा ना, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी। तो वैसे ही होती है जब हमें गुरु करेक्ट करते हैं, समझाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ये नहीं, यही करना है, यही होना चाहिए, तो हमें क्या लगता है? बहुत झुलसते हैं, अरे ऐसे इतना नहीं कर पाएंगे, देखो बहुत हो गया, इतना बस ठीक है, मैंने समझ लिया भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। भक्ति समझ में आ गई, 16 माला जब, 4 नियम का पालन, भैया इतना तो ठीक है, इतनी चीजें कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। अरे वो तो बेसिक है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। 16 माला जब, 4 नियम का पालन, जब तक हल नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। हल का चलना जरूरी है। हल चलेगा तब पता चलेगा कि कितने 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 अनर्थ हैं, है ना, कितनी कितनी बुराइयां हैं हमारे अंदर जो हमें पता ही नहीं है। धीरे धीरे जब बलराम जी का हल चलता है ना, गुरु की डांट पड़ती है ना, उनके द्वारा तीखी बातें सुनाई जाती हैं, उनके द्वारा कुछ आज्ञाएं दी जाती हैं, उनके द्वारा जब बार बार अनुशासित किया जाता है ना, तब क्या होता है? हृदय धीरे 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 क्या कोमल होता है, सहनशील होता है, विनम्र होता है, तब हम सही भाव में आ पाते हैं। तो हम जब कई बार देखते हैं ना कि हम कई बार साधु संतों को भी देखते हैं ना, हम भी कई बार ऐसा करते होंगे कि हम किसी साधु संत को देखा, किसी गुरुजन को देखा, तो हम जाते हैं और कहते हैं एक बार आप कृपा कर दो मुझ पर। मुझे पता है कि साधु संत की कृपा, गुरु की कृपा कितनी जरूरी है। एक बार कृपा कर दो। कृपा कैसे करो? बस अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो, बस उद्धार हो जाएगा मेरा। एक बार आशीर्वाद दे दो, बस हाथ क्या करो? सिर पे रख दो। तो आपको क्या लगता है, साधु संत गुरुजनों की कृपा हाथ रख के मिल जाएगी? अगर हाथ रख के सब कुछ होना होता तो शील प्रभुपाद जी क्या करते? इतनी मेहनत करने की जरूरत थी? सबको बैठा देते, एक बार में सब पे हाथ रख देते, है ना। हाथ रखने से कुछ होगा? तो कैसे कृपा मिलती है? गुरु की, साधु की, संतों की कैसे कृपा मिलेगी? हाथ रखने से। कैसे कृपा मिलती है उनकी? मुख से। साधु की कृपा, गुरु की कृपा, संतों की कृपा सदैव कहां से मिलती है? मुख से। मुख से मिलती है। और उस कृपा को फिर हमें क्या करना पड़ता है? धारण करना होता है ना। जो हमसे बोला गया वैसा हमें कार्य करना होता है। और इस कृपा को जब हम मुख से कृपा निकली, है ना, और फिर हम क्या करेंगे? इस कृपा को धारण करेंगे। मुख से निकली और धारण कैसे करेंगे? धारण कर लिया। कैसे धारण करेंगे? हाँ, मुख से निकलती है और कानों से क्या इसे धारण करते हैं, वो है कृपा। और हम क्या करते हैं? हम धाम में गए, है ना, धाम में जाके कहा इधर घूमे उधर घूमे, ये देखा वो देखा वो देखा, अरे कितनी कृपा है मेरे ऊपर। तो मेरे ऊपर भगवान की पूरी पूरी कृपा है। क्यों? क्योंकि वो वाले मंदिर भी गए थे, वो वाले मंदिर भी गए थे, अरे बहुत विरले वहां पहुंच पाते हैं। वो वाले मंदिर भी गए थे, वो भी गए, ये भी गए, ये भी गए, ये धाम वो धाम, ऐसे धाम वैसे धाम करते हैं ना वैसे। तो क्या लगता है ये कृपा है? एक वे व्यक्ति जो सत्संग सुन रहा है, भजन सुन रहा है ना, गुरुजनों के पास बैठा है और उनकी वाणी को सुन रहा है, तो फिर क्या रियल ये कृपा है। कृपा मुख से निकलती है और फिर शिष्य क्या करते हैं? भक्त क्या करते हैं? कानों में उसे धारण करते हैं। जैसे शिष्य से एक बात और याद आती है, कई बार हमें क्या लगता है, अरे गुरु है ही नहीं अच्छे, कोई समझ में ही नहीं आता, कौन से गुरु है, कोई अच्छा ही नहीं है गुरु, कैसे जाने किसको गुरु बनाए, क्या करें, कैसे पहचाने? क्या ऐसा लगता है ना?
प्रामाणिक गुरु मिलते ही नहीं है। कौन है प्रामाणिक गुरु? सुनते ना हम लोग, कौन गुरु बनाओ तो कौन होना चाहिए? प्रामाणिक होना चाहिए। कौन है प्रामाणिक गुरु? किसको बनाए प्रामाणिक गुरु? कैसे मिलेंगे गुरु? लगता है ना, हम सबके दिमाग में प्रश्न उठता है ना, गुरु तो बनाने हैं, लेकिन कैसे ढूंढे गुरु? कहाँ मिलेंगे गुरु? तो कभी ये सोचते हैं कि क्या हम एक प्रामाणिक शिष्य हैं? प्रामाणिक गुरु तो चाहिए हमें, गुरु तो हमें बहुत अच्छे चाहिए। क्या हम एक अच्छे शिष्य हैं? कभी हमने ये जानने की कोशिश की, वो देखो वो शिष्य हैं, क्या उनके वो शिष्य में जितने गुण थे, क्या उनमें से इतने से भी इतना सा भी गुण है मेरे अंदर? कोई भी गुण है नहीं। हम गुरु को जांच करने निकलते हैं, ये वाले गुरु, वो वाले गुरु, लंबी दाढ़ी वाले, लंबी मूछ वाले, क्लीन शेव वाले, ऐसे वाले वैसे वाले ना, कौन से वाले, ये वाले वो वाले। लेकिन कभी शिष्य को देखते हैं, शिष्य कैसा है? हमेशा अच्छे शिष्य को अच्छे गुरु मिलते ही मिलते हैं। प्रामाणिक शिष्य को प्रामाणिक गुरु मिलते ही मिलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? गुरु को चेक करने निकलते हैं। तो गुरु का आप चेक नहीं कर सकते। बलराम जी, स्वयं बलराम जी हैं। तो बलराम जी अपना विस्तार करते हैं अनेक 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 रूपों में, है ना। गर्ग संहिता में एक वर्ण और आता है कि जो बलराम जी है ना, वह कृष्ण के दाईं ओर से प्रकट होते हैं और श्रीमती राधा रानी कृष्ण के बाईं ओर से प्रकट होती हैं। श्रीमती राधा रानी माधुर रस को का प्रतिनिधित्व करती हैं। माधुर रस श्रीमती राधा रानी से है, और सारे रसों के कौन देखते हैं? बलराम जी देखते हैं। सब बलराम जी संभालते हैं। कहां से आए बलराम जी? भगवान के दाईं तरफ से। श्रीमती राधा रानी बाईं तरफ से आती है ना, भगवान कृष्ण के। और श्रीमती राधा रानी माधुर रस का, और बलराम जी दास रस, सांख्य रस, वात्सल्य रस, है ना, और सांख्य रस, दास रस, सांख्य रस और दास रस, है ना, इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। और इन पांचों रसों में भगवान की खूब 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 अच्छे से सेवा करते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? हमारे जीवन में सबसे बड़े भगवान हैं, श्रीमती राधा रानी है, या फिर गुरु है? कौन है हमारे जीवन में सबसे बड़ा? एक इस पे भी एक कथा याद आ रही है। एक बार क्या होता है, एक शिष्य होते हैं, तो उनसे मना किया गया है। जैसे हमारी परंपरा में हम लोग क्या करते हैं, पान खाते नहीं खाते पान, है ना, पान की क्या है, मनाही है, हम लोग पान नहीं खाते। अब श्रीमती राधा, उनका गुरु के प्रति बड़ी निष्ठा थी, गुरु निष्ठा थी, बहुत गुरु निष्ठा। जैसे गुरु ने बोला सेम एज इट इज वैसे ही सब कुछ करना। तो स्वयं श्रीमती राधा रानी आती है उनकी परीक्षा लेने के लिए। श्रीमती राधा रानी क्या उनके लिए पान लेकर आती हैं, अपना झूठा पान, राधा रानी, और कहती हैं लो ये प्रसादी। कहते नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। क्यों? मेरे गुरु ने मना किया। श्रीमती राधा रानी देखकर इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं उसकी गुरु निष्ठा को देखकर। अच्छा सही बताना, हमारे बीच में अगर श्रीमती राधा रानी आ जाए, ओके बेटा ले लो पान, बेटा ले लो एक प्याज खा लो, लहसुन खा लो, सब्जी है प्याज लहसुन की, आप दे रही हो तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, आप बोलो हम खा लेंगे, नॉनवेज बताओ नॉनवेज खा लेंगे, श्रीमती राधा रानी दे रही है खा लो भैया, कि ना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु ने आज्ञा नहीं दी, गुरु की आज्ञा। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर किसी पर गुरु की कृपा है, जब गुरु की कृपा होती है तभी उस व्यक्ति पर श्रीमती राधा रानी की कृपा होती है। राधा रानी की कृपा होगी तभी गुरु की कृपा होगी, है ना। अगर किसी पे गुरु प्रसन्न है तो यानी कि श्रीमती राधा रानी प्रसन्न है, राधा रानी की कृपा है। तो ऐसे करके गुरु को सबसे ऊपर, यानी बलराम जी ना, बलराम जी सबसे ऊपर हैं भगवान की सेवाओं के लिए। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो श्रीमती राधा रानी भी वहां से दूर रहती है। सबसे पहले बलराम जी की कृपा, राधा कृष्ण की तब कृपा मिलती है। तो ऐसे ही जब कारागार में देवकी और वसुदेव जी हैं, तो अब कौन सी संतान होनी है? 8वीं संतान, जो क्या करेगी? कृष्ण कंस का वध करेगी। 8वीं संतान कौन आएगी? भगवान श्री कृष्ण। उससे पहले कितनी संतानें होती हैं? 7 संतानें और होती हैं। उसमें से 6 का कंस क्या करता है? 6 का वध कर देता है।
है ना, जबकि उन 6 से कोई लेना देना नहीं था। कि कंस को मारने वाली कौन थी? 8वीं संतान। तो 6 को क्यों मारा? फिर क्या ही जरूरत थी 6 को मारने की, है ना। एक बार कंस के मन में आया भी कि क्यों छोड़ दिया जाए, क्यों मारा जाए, 8वीं संतान को ही मारेंगे, है ना, इन 6 को क्यों मारा जाए। तो इधर जब पता चलता है नारद जी को, अरे अरे तो कंस का हृदय कोमल होने लगा, दयावान होने लगा, ये तो इसके पाप का घड़ा भरेगा कैसे। अब ठाकुर जी आने में और विलंब करेंगे। अगर कंस इतना कोमल हो जाता कि वह हर संतान को छोड़ता जाता, तो फिर ठाकुर जी अवतरित होते 8वीं संतान के रूप में, जरूरत ही नहीं थी आने की। फिर तो कृष्ण सुधर गया, हृदय परिवर्तित हो गया। हृदय परिवर्तन तो चाहिए भगवान को। नारद जी कहते अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नारद जी जाके कंस को बोलते हैं, अच्छा तुम ये बताओ, तुम देवकी के बच्चे को छोड़ रहे हो, है ना, अब तुम्हें पता है ये पहली आई है, ये 8वीं है ना, यह पहली है। भगवान ने इधर से गिनती शुरू की है, उधर से गिनती शुरू की, है ना। तुम्हें पता नहीं विष्णु कितने छलियां हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो ये भी बोल सकते हैं ये जो पहली वाली थी यही तो 8वीं है, जो 8वीं होगी वो पहली होगी। तो ऐसा क्या करो, तुम किसी को भी मत छोड़ो, रिस्क मत लो बिल्कुल जरा सा भी, है ना। अपने प्राणों का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्या मारो, सबको मारो। कंस कहता बिल्कुल ठीक। इसलिए नारद मुनि सबके प्रिय हैं। नारद मुनि देवताओं के, असुरों के, सबके प्रिय हैं, सबके मन की बात बोल देते हैं, है ना। अब कंस तो कहता है बिल्कुल सही, मेरी आंखें खोल दी आपने, ज्ञान चक्षु दे दिए मुझे, नहीं बिल्कुल नहीं अब छोड़ेंगे। तो 6 की 6 संतानों को मार देता है ना। 6 संतानें मर जाती हैं। ये 6 संतानें पता है कौन है? हमारे 6 अनर्थ। जब 6 अनर्थ हृदय से जाते हैं तब कौन अवतरित होते हैं? बलराम जी। जब 6 अनर्थ नहीं होंगे तब बलराम जी आते हैं, और बलराम जी आकर फिर क्या करते हैं? क्या करेंगे? फिर व्यवस्था करते हैं कि हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं ना, उनके लिए तैयारियां की जाएं, व्यवस्थाएं की जाएं। अब 8वीं संतान फिर कौन होगी? कृष्ण आते हैं। अब बलराम जी जब देवकी मैया के घर में आते हैं, और बलराम जी क्या इधर से देवकी मैया के घर से कहाँ चले जाते हैं? रोहिणी मैया के पास। सबको क्या लगता है? मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया। लेकिन कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, है ना। जब अनर्थ गए यहाँ से सारे, तो फिर क्या भगवान ने देखा, अरे अब ठाकुर जी के लिए सारी जगह सफाई की जाए, अच्छे से व्यवस्थित किया जाए। अब कौन आने वाले हैं? हमारे कृष्ण आने वाले हैं। तो कृष्ण आते हैं ना। और ये क्या होता है, जब भगवान, जब जीवन में जब अनर्थ जाते हैं और गुरु तत्व आता है, गुरु आते हैं हमारे जीवन में, तो सब क्या होते हैं? सब कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि कंस कंफ्यूज हो गया, कंस को क्या लगा? मिसकैरेज हो गया, कंफ्यूज हुआ था ना, हो गया, मिसकैरेज हुआ। लेकिन बलराम क्या यहाँ से वहां स्थानांतरित हो गए ना। तो जब किसी के जीवन में भक्ति आती है, भगवान का नाम आता है, तो सब कंफ्यूज होते हैं, ये क्या, ये इतना सारा इतना होता है, ऐसे उठना, ऐसे करना, ये करना, वो करना, तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। जब गुरु की कृपा होती है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे भी कंस क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है जब जब बलराम जी आते हैं। जब अब इधर भगवान कृष्ण जब अवतरित होते हैं ना, भगवान कृष्ण आ गए, तो फिर क्या करते हैं? नंद बाबा कृष्ण को कहाँ ले जाते हैं? यहाँ से यशोदा मैया के पास, है ना, यशोदा मैया के पास चले गए। अब इधर जब जीवन में आपने देखा कि जब जीवन में किसी के, जब गुरु तत्व आता है, गुरु की कृपा होती है, तभी उसे कृष्ण के बारे में पता चलता है। हम लोग अपने से अनुभव से जान सकते हैं। क्या हमें पहले पता था कि कृष्ण भगवान है? कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही प्रमुख है? हाँ, हम जानते थे? नहीं। हमने बचपन से क्या देखा था? शुरू से दुर्गा देवी, है ना, गणेश जी, ये जी, वो जी, ए जी, वो जी, है ना, ये सब देखे थे, है ना। लेकिन कभी कृष्ण को नहीं जाना कि कृष्ण ही भगवान है। ये कब जाना? जब गुरु तत्व हमारे जीवन में आया, गुरु की कृपा होती है ना, तब हम जान पाते हैं कि नहीं, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही प्रमुख है, कृष्ण की ही कृपा से सब कुछ मिलने वाला है।
कृष्ण की ही कृपा से सब कुछ होने वाला है। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, बुरा है, जो कुछ भी चल रहा है, वह सीधा उल्टा जो कुछ भी करने वाले हैं, सबको सही करने वाले कौन है? सिर्फ और सिर्फ भगवान है। हमें सिर्फ और सिर्फ उनके पास जाना है, ना कि हमें धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास, विद्या चाहिए सरस्वती जी के पास, ये चाहिए उनके पास, वो चाहिए इनके पास ना। अगर कुछ चाहिए भी तो कहाँ जाना है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के पास जाना है। ये बुद्धि है ना, ये विवेक कहाँ से मिलता है? जब किसी पर बलराम जी की कृपा होती है, किसी पर गुरु तत्व की कृपा होती है, जब गुरु की कृपा होती है तब वह समझ पाता है कि नहीं, हमें अगर कुछ भी चाहिए, कुछ भी मांगना है, अगर मान लो हम अभी कामना रहित नहीं हो पाए, है ना, हमारे जीवन से भी कामनाएं नहीं गई, हमें हमारे जीवन में है कामनाएं, हम बहुत हैं कामी, क्या करें, है ना, तो हमें क्या करना है? कृष्ण के ही पास जाना है। कुछ चाहिए तो उनके पास जाओ। और कई बार जैसे हम लोगों ने ये सुना है, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, सबने सुना है? और एक चीज और भी सुनी है हमने, क्या? कि हम लोगों के पास ऑलरेडी कृष्ण प्रेम है। किसने किसने सुना है? ऑलरेडी सबके पास कृष्ण प्रेम है, सुना है ये? हाँ, सबके पास कृष्ण प्रेम है। फिर क्यों बोला जाता है गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज? अरे गाय की जरूरत भक्ति लता बीज की ऑलरेडी है। जब वो भी उसको एक्टिव करते हैं। हाँ, रियलाइजेशन, क्या रियलाइजेशन? करवाते हैं। हाँ, देखो ये बिल्कुल सही है कि हमारे पास ऑलरेडी कृष्ण प्रेम है ना, और ये भी बात सही है गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, ये भी सही है। दोनों बातें बिल्कुल सही है। ऑलरेडी हमारे पास कृष्ण प्रेम है, लेकिन वह कैसा है? मूर्छित पड़ा है ना, अभी मूर्छित है, चेतन नहीं है, अचेतन है। बहुत सारे अनर्थों की परत जमी हुई है, इतने सारे अनर्थ हैं, इतने सारे अनर्थ हैं, वो कृष्ण प्रेम उजागर ही नहीं होता, वो बीज क्या फलीभूत ही नहीं होता। लेकिन जब कृष्ण की, गुरु की, जब कृष्ण की कृपा होती है तो हमें कौन मिलते हैं? गुरु मिलते हैं। जब गुरु की कृपा होती है तब बीज क्या होता है? वह फलीभूत होता है ना। तो गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज है। जब गुरु और कृष्ण की कृपा होती है तब हमें भक्ति लता बीज मिलता है। तो ऐसे हैं हमारे कौन? बलराम जी। तो हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे बलराम जी आप भी क्या करो, मेरे हृदय में ऐसे ऐसे जोरों जोरों से, इतने जोरों जोरों से हल चलाओ, है ना, क्योंकि ये ना जो हृदय है ना मेरे, उस खेत से ज्यादा, उस भूमि से भी ज्यादा कैसा है? कठोर है, उस भूमि से भी ज्यादा कठोर है। तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है क्या? आपके हल की, हल चलाने की। तो इसमें खूब हल चलाइए आप, है। बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं ना, तो ये धीरे धीरे फिर क्या होंगी? ये बुराइयां, ये अनर्थ क्या हमसे दूर होंगे आपकी कृपा से। बलराम जी तो ऐसे हैं, गुरु तो ऐसे हैं, सब पर कृपा करते हैं, सब पर, बिना विचारे, बिना विचारे, कोई विचार नहीं करते कि ये योग्य है या योग्य नहीं है। सब पर कृपा, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई वर्ण का हो, चाहे कोई जाति का हो, कोई भी हो, सब पर कृपा करेंगे। आज तो नियम है, फिर भी क्या नियम है? 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, है ना, ये वाला एग्जाम दो, वो वाला एग्जाम हो, इंटरव्यू दो, ये करो, वो करो, तब जाकर तुम्हें इस्कॉन में दीक्षा मिलेगी, है ना। पहले तो प्रभुपाद जी ने यूं ही ऐसे ऐसे दीक्षा दे दी सबको। एक बार एक प्रभुपाद जी के पास एक बार एक डिवोटी आता है, फॉरनर डिवोटी होता है, तो उसकी हालत इतनी खराब, नशे में धुत, है ना, बहुत गंदा सा, लंबे लंबे बाल, लंबी सी दाढ़ी ना, और बिल्कुल गंदा, जैसे कई दिनों से नहाया ना हो। शील प्रभुपाद जी के पास आता है कि प्रभुपाद मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे दीक्षा दे दीजिए। शील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये नहीं कहते जाओ यहाँ से, नहाते नहीं है, दीक्षा नहीं मिलेगी, 16 माला करते हुए नहीं करते हो, 4 नियमों का पालन करते हुए नहीं करते हो ना, कुछ भी नहीं। शील प्रभुपाद जी कहते हैं, अच्छा बताओ भगवान कौन? कहते कृष्ण ही भगवान है। इस जगत को चलाने वाले कौन? उनका कृष्ण ही है। सबको जीवन में करने वाले, सब कुछ करने वाले कृष्ण ही है। उन्होंने कहा ठीक है, कल आना, दीक्षा मिल जाएगी। अगर एक कॉन्सेप्ट किसी का क्लियर है कि नहीं, सब भगवान कौन है?
कृष्ण हैं, सब कुछ करने वाले कृष्ण हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी है सब करने वाले कृष्ण हैं। कृष्ण की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। शील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, चलो ले जाओ दीक्षा, लेकिन आज ऐसे नहीं मिलती दीक्षा। आज ये प्रोसेस नहीं है दीक्षा का। उस समय शील प्रभुपाद जी की कृपा, अयुक्ति की कृपा है ना, बिना विचारे ही सब पर कृपा करते थे। शील प्रभुपाद जी ऐसे कृपा करते, चैतन्य महाप्रभु कैसे कर रहे हैं, और ये ऐसे छुआ और ट्रांसफर कृष्ण प्रेम है ना, ऐसे ऐसे देते जा रहे सबको कृष्ण प्रेम है ना। तो कृपा ऐसे ही बलराम जी दुर्योधन पर भी कृपा करते हैं। दुर्योधन के कौन थे, बलराम जी गुरु थे है ना। और दुर्योधन कैसा है, दुष्ट, नालायक है ना, कपट से भरा, जितनी बुराइयां हैं सब कुछ है उसमें। वो कौन है, दुर्योधन। सच माने तो दुर्योधन कलयुग है, कलयुग अवतरित हुआ था दुर्योधन के रूप में है ना। तो और ऐसे दुर्योधन के कौन गुरु बनते हैं, बलराम जी है ना। एक तरफ बलराम है और दूसरी तरफ कृष्ण है ना। एक तरफ बलराम, दुर्योधन की साइड कौन है, बलराम जी, पांडवों की साइड कौन है, कृष्ण। तो कभी सोचो ऐसा क्यों हुआ, जब जब कृष्ण और बलराम दोनों एक ही है ना, एक ही काया है ना, एक ही स्वरूप है, एक ही सब कुछ है, फिर ऐसा क्यों किया, एक तरफ एक अधर्मी की तरफ एक धर्मी की तरफ, ऐसा क्यों, कभी दिमाग लगाया क्यों ऐसा, कि लीला में मजा आए, ट्विस्ट कुछ अच्छा लगे ना। अब एक तरफ इतना बल है और दूसरी तरफ बेचारा ऐसे है, तो कैसे मजा आएगा है ना। खेल बराबरी का होना चाहिए। तो बलराम ने कहा चलो मैं जाता हूँ दुर्योधन की साइड, तब मजा आएगा। हम लोग भी जब खेलते हैं तो ऐसे करते हैं ना, अरे देखो एक बलशाली मेरे साइड भेजो तभी तो मजा आएगा। और हमें भी लगता है एक टीम बिल्कुल ऐसी हो तो खेल में क्या ही मजा आएगा, यूं खेल शुरू हुआ यूं खत्म हो गया, क्या ही मजा आएगा। तो बलराम कहते हैं ठीक है, मैं कहा जाता हूं दुर्योधन की साइड और तुम कहाँ रहो, पांडवों की साइड, फिर मजा आएगा। खेल का असली मजा तो अब लेंगे। तो ये भी एक लीला है। कई बार हमारे दिमाग में आता बलराम जी ऐसे क्यों करते हैं, हमेशा दुर्योधन की साइड क्यों ले रहे हैं, अधर्मी है, सब दिख रहा है, सारे अधर्म कर रहा है, सारे गलत काम कर रहा है। अरे भाई गुरु बनना था तो अर्जुन के बन जाते गुरु, अर्जुन को सारी विद्याएं सिखाते, दुर्योधन को क्यों सिखाई। तो दुर्योधन को सिखाने की वजह यही थी कि खेल में क्या थोड़ा सा मजा आए और आनंद मिले भगवान को और रस आए, ये वजह थी उसमें। तो कलयुग जब अवतरित होता है दुर्योधन के रूप में, तो भगवान, इससे पता चलता है कि कलयुग के प्रत्येक जीव पर भी कृपा करने के लिए बलराम सदैव सदैव तैयार हैं। कितने पापी से पापी व्यक्ति हो, दुराचारी हो, कैसा भी हो, फिर भी क्या बलराम जी तैयार रहते, ठीक है कोई नहीं, हम हैं, साथ देते हैं उसका। तो जहां जहां बलराम हैं वहां वहां कृष्ण हैं। तो बलराम जी की कृपा हमारे जीवन में हमारी भक्ति के लिए बहुत 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 महत्व रखती है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी के जीवन में बलराम जी की कृपा नहीं है, यानी कि गुरु तत्व की कृपा नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, तो उस पर कृष्ण की कृपा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। हमें गुरु की कृपा लेना अत्यंत आवश्यक है ना। अगर किसी पर गुरु दयाल है, गुरु की पूरी पूरी कृपा है, तो वह निश्चिंत हो जाए, चाहे उसके अंदर हजारों लाखों ही अनर्थ क्यों ना भरे पड़े हों, खूब सारे अनर्थ हैं उसके अंदर, लेकिन वह क्या है, गुरु के प्रति समर्पित है, शरणागत है। वहां शरणागति में कोई कमी नहीं है, पूर्ण शरणागति। तो फिर क्या होगा कि अगर कोई गुरु के प्रति शरणागत है, समर्पित है, तो वह भगवान को पा सकता है। क्यों पा सकता है, क्योंकि अगर वहां समर्पण है, वहां शरणागति है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक एक अनर्थ छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि हल चलेगा ना, जुताई होगी तो क्या होगा, एक एक अनर्थ छोड़कर भागे। कितनी गहराई में होंगे अनर्थ, कितने भी गहरे होंगे, वो सब धीमे धीमे छोड़कर जाएंगे। एक गुण बस आ जाए, क्या, समर्पण का, शरणागति का, इतना आ जाए कि नहीं तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं। यहां तक कि भगवान भी नहीं दिखते, भगवान भी नहीं दिखते, वो समर्पण, उस समर्पण से, उस शरणागति से हमसे भगवान और श्रीमती राधा रानी दोनों 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 प्रसन्न होते हैं।
तो हम एक बार हाथ जोड़कर बलराम जी से कृपा करेंगे, है ना, गुरु तत्व से कृपा करेंगे, गुरु महाराज से कृपा करेंगे, हम पर कृपा करें। हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत 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 अनर्थ है, बहुत सारी बुराइयां हैं, है ना, हम इन अनर्थों से घिरे घिरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी हम किसके हैं? हम आपके हैं। हम पर ऐसी कृपा करें, ऐसी दया करें कि सदैव सदैव हम आपके चरणों में लगे रहें, है ना, सदैव सदैव आपके चरण चिन्हों का अनुगमन करें ना, जिससे हमें क्या? श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की कृपा मिल सके। और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं आपकी सेवा, है ना, आपकी शरणागति, आपका समर्पण कि हमें राधा और कृष्ण की कृपा मिल सके ना, इसलिए कोई स्वार्थ नहीं है हमारा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम आपकी प्रेममयी सेवा कर सकें, मेरा आपसे प्रेम हो जाए, है ना, सिर्फ इसलिए। कोई लोभ नहीं है। हम ये नहीं सोच रहे कि नहीं कृष्ण प्रसन्न होंगे इसलिए कर रहे ना, वो भी लालसा नहीं, निस्वार्थ भाव से बस मेरा गुरु से प्रेम हो जाए, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ लेने की आशा नहीं। तो ऐसी कृपा हम पर बलराम जी करते हैं, फिर हमारा गुरु के प्रति वैसा प्रेम, वैसा समर्पण, वो शरणागति होती है, फिर हम भगवान की प्रेममयी सेवा कर पाते। नहीं तो अभी नाम लेने में ही नानी मरती है हमारी, है ना, मरती है नहीं मरती है ना, नाम लेना कितना मुश्किल होता है। अरे भैया कैसे ले नाम, ये 16 माला, माता जी को छोटा वाला नहीं है, राधा राधा कह ले तो छोटा वाला, वो वाले गुरुजी तो वो वाला मंत्र बताते हैं, वो वाला बताते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, राम राम कह ले तो, या कृष्ण कृष्ण कह ले तो, नहीं होता हमसे। कई बार क्या होता है कि हमें पता है ना, ये माला है ना, और इस माला जब से क्या होगा, हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा, हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी इस माला के अंदर हमारा हाथ नहीं जाता। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि बल देने वाले कौन है? बलराम जी। बल ही नहीं है हमारे अंदर, गुरु की कृपा ही नहीं है, तो कैसे जाएगा बिना बल के हाथ अंदर? जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कृपा नहीं है। जानते हुए भी हम क्या करेंगे? भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, नहीं ले सकते। होता है नहीं होता है ऐसा? खूब समझ रहे हैं, खूब जान रहे हैं, नाम जप करना है। कितने लोग हैं जो जान रहे हैं नाम जप करना है लेकिन नहीं कर रहे? अब सोच लो, यानी कि क्या है? बलराम जी की आप पर कृपा नहीं है ना। देखो बलराम जी यानी कि बल, हमें क्या मिलता है? आध्यात्मिक बल देने वाले हैं, और राम मतलब आध्यात्मिक आनंद। बलराम ही हैं जो हमें आध्यात्मिक बल देते हैं, फिर उन्हीं की कृपा से हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। जब वो आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति कराने वाली है श्रीमती राधा रानी, अनुभव कराने वाली, अनुभव कराती है हमें। खूब जान रहे हैं, खूब लटका ले भीड़ में, यहाँ पे गले में लटकाए घूम रहे हैं, बहुत बड़े वाले भक्त हैं, तिलक लगाए, कंठी भी खूब मोटी सी पहन ली, देखो वो मोटी बहने हैं। लेकिन अगर बलराम जी की कृपा नहीं है तो क्या होगा? हाथ अंदर जाने वाला नहीं है। तो बलराम जी की कृपा बहुत आवश्यक है। तो हम पूरी कृपा ले सकते हैं क्या इस पूर्णिमा को? कब? 28 अगस्त। बहुत महत्वपूर्ण दिन। प्लानिंग अभी से कर लें, यहाँ से मेंटल प्रिपेयर हो जाए, यहाँ से खूब पॉइंट्स लिख लेंगे, ऐसे 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 कृपा मांगेंगे, ऐसे कृपा मांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये ऐसे वैसे ऐसे ऐसे पूरे प्रयास लगा डालो बलराम जी से कृपा लेने के लिए, और उनसे कृपा लीजिए। जब उनसे कृपा मिलेगी तभी हम ये नाम जप कर पाएंगे। नाम प्रभु यानी कि साक्षात कृष्ण। तो कृष्ण की कृपा लेने के लिए थोड़े बल की जरूरत है, वो हमें देंगे बलराम जी। तब जाएगा इस माला झोली के अंदर हाथ, और तब कहेंगे हरे कृष्ण। जो है नहीं हो सकता। अरे पूरा कर दो, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, तो बिना बलराम की कृपा के, बिना गुरु तत्व की कृपा के हम नाम जप भी नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।